बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अवाम की पुकार। नेटवर्क है नेशनल टेलीविजन नेटवर्क यानी NTN। कराची में हुकूमत ने चार्ज पार्किंग खत्म तो कर दी, लेकिन दूसरी तरफ पार्किंग माफिया की लूट मार जारी है। कंटोनमेंट की तरफ से चार्ज पार्किंग की फीस मोटरसाइकिल की 10 रुपए और गाड़ी की 20 रुपए, लेकिन जबरी तौर पे ये पार्किंग माफिया आम आवाम से मोटरसाइकिल के 50 जबकि गाड़ी के पूरे 100 रुपए जबरी तौर पे तलब कर रही है। आवाम की जेब पे डाका, इदारों की खामोशी और कराची की आवाम की बेबसी। आज आवाम की पुकार एक बार फिर करेगी इस माफिया को बेनकाब। इस वक्त मेरे हाथ में ये चार्ज पार्किंग की फीस की रसीद है। मेरे पे यकीन ना है तो इस वक्त खुद चेक कर लीजिए, पूरे 100 रुपए मेरी गाड़ी के। मेरी गाड़ी जो है वो डबल केबन नहीं है, मेरी गाड़ी जो है वो एक नॉर्मल छोटी गाड़ी है। 100 रुपये इसकी चार्ज पार्किंग वसूल की जा रही है। कंटोनमेंट की पार्किंग की फ़ीस कितनी है? 20 रुपये। ये 80 रुपये कहाँ पे जा रहे हैं आप? क्या 100 रुपये मतलब 20 रुपये। अगर कंटोनमेंट ने 10 मोटरसाइकिल के 20 इस गाड़ी के, तो फिर ये हमारी गाड़ी के 100 रुपये कैसे? और ये हमने पे किए हैं। आ जाए ज़रा बात करते हैं। वो जा रहे हैं वो मोहतरम। अब यही होता है कि जिस वक्त कोई बंदा चोर होता है ना, वो इस तरीके से भाग रहा होता है। आपके हाथ में भी रसीदें, भाग क्यों रहा है आपका बंदा? जी बाजी, वो भाग क्यों? मुझे नहीं पता बाजी अभी क्यों भाग रहा है। अच्छा मेरे भाई मुझे बात बताओ, ये अभी अभी मुझसे वसूल किया गया है 100 रुपया। जी बहन। कंटोनमेंट ने जो पार्किंग की फीस है ना वो रखी हुई है 20 रुपए। जी बाजी। 100 रुपए किस्मत में ले। बाजी मुझे नहीं पता, अभी ठेका लेते हैं, हमें ठेका दिया 3000 रुपये दिहाड़ी देके। भाग क्यों रहा है वो बंदा मुझे देखकर? वो आपको देखते होंगे ना रिस्पेक्ट यूट्यूब पे, आपने वो पठान को ही पता नहीं क्या किया था पहले जो। अच्छा वो प्रोग्राम आपने देखा होगा? देखा, उसने देखा होगा। उसने देखा होगा, उसने कहा कि अच्छा जो वहाँ पे वो यहीं पे भी होगा। बाजी अभी हमें मसला नहीं, आप हटा दोगे बुक लोगे, हम काम नहीं करेंगे। हमें ठेकेदार बोलते हैं, हम खड़े होते हैं, हम दिहाड़ी पे। अगर अब आप बोलेंगे हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अच्छा आप तो उस पे हैं, मुझे कम से कम कोई जवाब देने वाला तो हो ना। आपका बंदा ही भाग गया। बुलाता हूँ ठेकेदार को, आपको बात कर दे। आप ठेकेदार को बुला लें, उम्मीद है कि वो जरा थोड़ा सा तमीज से बात करेगा, वो भागेगा नहीं। जी जी बाजी। चले बुलाएं 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 बुलाएं। अब ये गाड़ी ले लूँ, ये भी नहीं लूँ? ले लो उसका ले लो। गाड़ी तो ले लूँ। सही है। ये आपने देखा, ये अब वो मुलाजमीन हैं जो आप बोलेंगे हम काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे, हट जाएंगे, वो मसला नहीं। आप ठेकेदार को बुला लें, आप ठेकेदार बुला लें। मैं आपको कर ही नहीं रही, मुझे पता है आपकी मजबूरी का। आप ठेकेदार को बुलाएं। तो ये है, अब वो भाई जो है ना, उन्होंने मेरा पहला वाला चार्ज पार्किंग का प्रोग्राम देखा हुआ था, वो मुझे देखते के साथ ही भाग गया कि ये तो बला है कोई तो। लेकिन इन्होंने मुझे बताया, अब ये इनके हाथ में जो है वो है ये किसकी बाइक की जो है वो 50 रुपये लिया जा रहा है यहाँ पर। बाइक 50 रुपये, 10 रुपये बाइक की है, 40 रुपये कहाँ जा रहे हैं? ये ठेकेदार को बुला रहे हैं। अगर मैं आपको ये वाले प्रोग्राम्स ना दिखाऊं ना, तो आप इतना लुटे। बात बहुत सारे लोग कह रहे थे मेरे पहले वाले प्रोग्राम पे कि बीबी गरीबों को कमाने दो, ऐसा ना हो कि आपको किसी की बद्दुआ लग जाए। क्या है, अगर 2-4 40 रुपये 50 रुपये अगर कोई ले रहा है तो नहीं, अगर गैर किसी का हक नहीं है और अगर वो खुद से और एक करप्शन करते वक्त 10 पैसे भी अगर आपसे वसूल कर रहा है तो वो उस पर हराम है और आपको नहीं दे रहे हैं। यही आज हमारे सिस्टम के बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह भी यही है। ये 50 रुपये 100 रुपये जहाँ पर 10 रुपये लेने चाहिए वहाँ पे 50 रुपये वसूल किए जा रहे हैं बेचारी आम मजबूर आवाम से, और जहाँ पर उनको सिर्फ 20 रुपये वसूल करने चाहिए वहाँ पर 100 रुपये वसूल किया जा रहा है। और जैसे ही हमने माइक निकाला, मेरी शक्ल देखने के साथ ही पार्किंग वाला ऐसे भागा है दुम दबाकर कि उसको पकड़ना मुश्किल हो गया। खैर दूसरा वाला आया, उसने कहा कि आपका पहला चार्ज पार्किंग वाला प्रोग्राम देखा था, तो वो जो पठान भाई से आप जिस तरीके से वो प्रोग्राम कर रही थी, वो जो था वो उसको देख के वो डर गया। डरता बंदा तब है कि जब उसके दिल में चोर होता है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, उसको पता है वो गलत काम कर रहा है, इस वजह से वो भागा है। भाई चार्ज पार्किंग ले रहे हो? नहीं तो पर्ची वगैरह गाड़ियों का ख्याल करते हैं। पार्किंग ले रहे हो तुम? मैं अभी वहाँ पे मैं तुम्हें देख रही थी। 10-20 उससे लेते, नहीं तो बस। मुझे एक बात बताओ, पर्चियाँ निकालो। नहीं है पता। नहीं, मुझे एक बात बताओ, मैं भी गाड़ी में देख रही थी, पार्किंग तो बंद कर दी है ना? मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि पार्किंग तो नहीं लेनी है।
गाड़ियों का ख्याल करते, कोई देता है 10-20 तो ठीक है, नहीं तो बस नहीं तो किसी से लेते नहीं। अभी आप मुझे एक बात बताओ भाई कि ये भी तो पार्किंग में ही आएगा ना। तुम्हें पता है ना मुर्तज़ा वहाब ने कितना शदीद एक्शन लिया। मार्केट वालों ने खड़ा किया है कि गाड़ियों का ख्याल करो, जगह बनाओ, रोड जाम नहीं हो। हम वैसे खड़े, रोड तो जाम हो जाती है ना, मैं तो खुद आ रही हूँ, देखो ना, मैं हम दबाते हैं भाई के बस। किधर दबा रही हूँ मैं, अभी देख रही हूँ कि अभी तो मेरी गाड़ी देखो आगे कैसे जाएगी मुझे नहीं पता। सिर्फ हम बाइकों के ऊपर खड़े हैं बस, मार्केट वालों ने खड़ा किया है। अगर आप बोलते तो मैं सदर को ले आता हूँ। तुम्हें तैनात किसने किया यहाँ पे, किसने खड़ा किया? मार्केट वालों ने, सदर ने बुला के ले आता हूँ, आप उससे भले बात करें। हाँ ठीक है, उनको बुला लें। हर 2 कदम के ऊपर आपको करप्शन का एक नया बाजार गर्म मिलेगा। हर 2 कदम पर आपको हुकूमत की रिट को चैलेंज करते हुए आम आवाम भी मिलेंगे। अब ये कह रहे हैं कि हम पार्किंग नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास रसीद नहीं है, हम पार्किंग नहीं ले रहे, लेकिन अगर कोई दे जाए तो दे जाए हमारे पास। अब आप मुझे खुद बताएं, इस बात की कोई तुक बनती है? क्या इतना बेबस हो चुका है यहाँ का कानून? क्या इतना बेबस हो चुका है कि यहाँ पर अगर मोटरसाइकिल आपकी खड़ी है और आपने पार्किंग की मद में चाहे उसको बैन कर दिया गया हो, उसको ख़त्म कर दिया गया हो, लेकिन अगर आपने उसके जितने भी वो डिमांड करें अगर आपने नहीं दिया, आपकी मोटरसाइकिल उठा ली जाएगी? क्या इतना बेबस हो गया है कानून कि आपकी मोटरसाइकिल की हिफाजत इसके अलावा हो ही नहीं सकती आपकी पार्किंग के अंदर? क्या इतना बेबस हो गया है कि अपनी आंखों के सामने 2 कदम के फैसले के ऊपर तो ये मुझे पुलिस नजर आ रही है, ट्रैफिक पुलिस नजर आ रही है, इतना बेबस हो चुका है। हम तो अपने प्रोग्राम में ये आपको दिखाते ही हैं। तोहफे फिर कानून के ऊपर, तोहफे अपने इदारों के ऊपर, जो एक तो हुकूमत आपके लिए कोई काम नहीं करती। आप कहते हैं कि हुकूमत हमारे लिए कुछ सोचती ही नहीं है, कुछ करती ही नहीं है। एक बेचारे मेयर ने अगर अच्छा फैसला गलती से कर ही लिया है, मुर्तज़ा वहाब ने, और उसने बार बार उस शख्स ने यह कहा है कि आप मत दें, ये करप्शन है, मत दें, मैंने बंद कर दिया है। इसके बावजूद अगर आपसे मुख्तलिफ जगहों पे ये टाँके लगाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि करप्ट फिर नीचे से जो है ना वो अमला, नीचे से करप्शन शुरू हो रही है, जिसकी जद में सबसे पहले आप और मैं आ रहे हैं। और यहाँ पर मेरी शक्ल देखते के साथ ही सब गधे के सर से जैसे सींग गायब होते हैं, वैसे सब गायब हुए यहाँ पर पार्किंग वाले। और यहाँ पर नामो निशान जो है वो तितर बितर हो गया एकदम हमारे आते आते तक। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं आपसे चार्ज पार्किंग वसूल की जा रही है यहाँ पे? जी बाजी की जा रही है। इधर से की जा रही है। कितने रुपए दिए आपने? 30 रुपए। 30 रुपए दिए। आपको पता है आप ये नाजायज आपसे ले रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची ने खत्म कर दिया ये चार्ज पार्किंग इन जगह पे। क्या करें, दुश्मनी थोड़ी लेंगे हम हमारी। ये जो निज़ाम है, ये ठेकेदारी निज़ाम जो इसका पार्किंग का चल रहा है, ये क्या इतना ताकतवर है कि आपसे दुश्मनी, आपको कह रहे हैं कि दुश्मनी लेगा? एक चीज़ हम लोग यहाँ पे लगाने से ये है, हमें सहूलत, एक चीज़ छोड़ी नहीं होती है, ठीक है। हम इनके अल्लाह के हवाले छोड़ के जाते हैं, फिर भी ये वहाँ से 30 रुपये लेते हैं। बोले ये हमारा मतलब दुकान, ये हमारे उनको आगे देना पड़ता है, ये हमारे को आगे ना सुनना पड़ता है, ये यहाँ पे ठेके पे हम लोग ने लिया हुआ है, इस वजह से हम लोग को नाजायज आपसे ले रहे हैं। और देखिए ये जो आपकी मोटरसाइकिल की जिम्मेदारी है ना, ये पुलिस की है, वो जो वहाँ पे खड़ी हुई है ना पुलिस, इसकी जिम्मेदारी है। बाजी देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर है ना मोटरसाइकिलें यहाँ पर खड़ी रखना भी फजूल है। यहाँ पे कभी मडगाड़ टूट जाता, कभी ये हो जाता, कभी वो हो जाता है, और जानबूझ के तोड़ा जाता है। आपको पता है वो आपकी, अगर आप नहीं देंगे तो वो जानबूझ के आपके तोड़ेंगे ताकि आप मजबूरन उनको उनके हलक में वो ठूसे वो नहीं मारे। मैं अगर दुकानदार हूँ, मैं दुकानदार के हिसाब से भी हम लोग अगर देखें ना तो भी हमारे को देना पड़ता है। अगर अच्छा भाई ये बताओ कि अगर तुम्हारे दिन में 5 चक्कर यहाँ के लग रहे हैं, जी जी, जरा 30 को जरा दो 5 से बाजी 5, ये हमारे को तकरीबन यहाँ पे ना पूरे दिन में हमारे को तकरीबन 100-150 रुपये पार्किंग देनी पड़ती है। 100-150 रुपये आपकी जेब से जो जा रहा है ना, भले 100-150 रुपये जा रहा है, आप यकीन मानिए कि वो हराम ये लोग खा रहे हैं और आप लोगों को लूटा जा रहा है। पता है अभी मैंने उसको बोला बाइक निकालो तो वो आपको देख के ना फौरन भाग गया। मुझे मालूम है, मैंने देख लिया था, वो मुझे देख के फौरन भाग गया था, इस वजह से मैंने बाइक मेरी बिल्कुल अंदर में फंसी पड़ी है, मैं बाइक निकालने के लिए खड़ा हुआ था, तो इतने में आपको देखा तो वो फौरन भाग गया। पता है आपको मेरी शक्ल में क्या उनको मलिकुल मौत नजर आ रहा है? मैं इतनी डरावनी हूँ क्या? भाग वहाँ से मैं आ रही हूँ, वहाँ से भी देख के मुझे भाग रहे हैं। देखिए सारा निज़ाम यहाँ पे है ना गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर गवर्नमेंट अगर है ना आवाम को सहूलत नहीं देगी तो हमारे लिए बेकार है ये हमारे लिए। तो ये खौफ होता है ना कि अगर आप इनको नहीं देंगे तो आपकी या तो मोटरसाइकिल उठा ली जाएगी यहाँ से, या फिर चोरी हो जाएगी, या फिर आपका मडगार वगैरह तोड़ दिया जाएगा। ऐसा होता है? यही होता है भाजी, यही होता है। ये आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है इनकी तरफ से। क्या करें भाजी, मजबूरी है हमारी, अगर नहीं करेंगे तो हमारी एक चीज़ है ना, हमारे जो आने जाने की सहूलत है उससे हम महरून हो जाएंगे। मैं आपकी इस दुख में आपके साथ बराबर की शरीक हूँ और इसी वजह से मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ ताकि आप लोगों की कम से कम ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये आप ये ना समझे कि किसी की सवारी है,
यकीन मानिए किसी के रोजगार का जरिया है। कराची में खास तौर पे मैं जानती हूँ कि ये मोटरसाइकिल सिर्फ आपकी घर की सवारी का जरिया नहीं होती है, ये आपके रोजगार का जरिया होती है। अगर ये मोटरसाइकिल आपके पास ना हो तो आपकी नौकरी के लाले बाज दफा पड़ जाते हैं, घर में खाने पीने का कहत पड़ने का खदशा होता है, खत्म हो जाता है तमाम आपका जितना भी घर का जो आपका निज़ाम है वो सिर्फ इस मोटरसाइकिल पे बास घरानों में चलता है। और ये मोटरसाइकिल जिंदगी की असास करार पाई जाती है उन घरों में। ऐसे में इस मोटरसाइकिल के लिए जानते बूझते भी लोग मजबूरी की हालत में जितना वो उनके साथ ये जो ठेकेदार हैं या ये चार्ज पार्किंग माफिया है, जितना ये जगह टैक्स अपना वसूल करती है, ये बेचारी आम आवाम देने पर मजबूर होती है, वरना इनकी मोटरसाइकिल जानबूझ के उठवाई जाती है, इनके मडगार तोड़े जाते हैं, इनको नुकसान पहुंचाया जाता है इनकी मोटरसाइकिल को कि अब देखो अगर तुम नहीं दोगे तो ये नुकसान होगा। ये खुली ब्लैकमेलिंग है, इसको जगह टैक्स तो कहेंगे, इसको बाकायदा तौर पर ब्लैकमेलिंग भी कहेंगे। मुर्तजा वहाब साहब देख लीजिए, आपकी मदद कर रहे हैं। आज प्रोग्राम दूसरी मरतबा हम लोग चार्ज पार्किंग का ये कर रहे हैं आवाम की पुकार में। पहली मरतबा जब किया था तो उसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का एक्शन हुआ था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर जिस एरिया के अंदर मौजूद हूँ ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी भी कंटोनमेंट ने फिर भी चूँकि वो उनकी अभी चार्ज पार्किंग भी ख़त्म नहीं हुई है कंटोनमेंट की, मैं आपको बता दूँ, लेकिन उन्होंने मोटरसाइकिल के 10 रुपये और गाड़ी के 20 रुपये उन्होंने मुख्तस कर रखे हैं। लेकिन वसूल कितने किए जा रहे हैं? मोटरसाइकिल के 50, गाड़ी के खुले में 100 रुपये। अजीज पठान नाम का एक जो पार्किंग माफिया का ठेकेदार है, उसका नाम हर जगह गूंज रहा है। मैंने बड़ी कोशिश की अजीज पठान को यहाँ पर बुलाने की। मैं जब वहाँ पर गई हूँ मुझे पता चल गया अजीज पठान साहब जो है इधर भी वही कार फरमा है। क्या एक अजीज पठान एक चार्ज पार्किंग माफिया का एक मामूली सा गुंडा, क्या वो पूरे सिस्टम पे भारी पड़ गया? क्या हुकूमतों पे भारी पड़ गया? वो एक बंदा सोचने का हमारा सवाल तो सीधा सीधा ये है इदारों से भी, मुर्तजा वहाब साहब से भी और गवर्नमेंट से भी, कि क्या एक बंदा जिसका नाम अजीज पठान है, एक कारिंदा जो चार्ज पार्किंग माफिया को इस वक्त लीड कर रहा है आधे से ज़्यादा कराची में, क्या इतना पावरफुल है कि वो आप पे भारी पड़ गया? भाई क्या हो गया था? गायब कहाँ हो गए थे? नहीं बाजी, मैं तो साइड पे खड़ा हो गया था। साइड पे खड़े नहीं हुए थे भाई, बाकायदा गए थे तुम। ये तो बात ना करो। अब मुझे ये बताओ, देखो मैं ये सिर्फ पूछने के लिए आई हूँ कि चार्ज पार्किंग खत्म कर दी है भाई, क्यों ले रहे हो चार्ज पार्किंग? बिल्कुल खत्म हो गई बाजी, बिल्कुल। क्यों ले रहे हो? हम नहीं चला रहे, हम नहीं ले रहे, ठेकेदार ले रहे हैं। वो जो भाई वो ठेकेदार, उसका नाम क्या है? वजीर नाम है। वजीर नाम है। अजीज पठान यहाँ पे नहीं है क्या? नहीं अजीज पठान यहाँ पे नहीं, वो गोटिया उधर सदर में है। जी जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अजीज पठान का ये सब ठेका है, वो दूसरा वजीर अजीज पठान का ही ठेका है, उसी का ठेका है ना? पर वो हमारा पैसे लेने वो नहीं आता, वो दूसरा आता है, वजीर आता है। पैसे लेने के लिए कोई भी आता हो इतने बड़े पैमाने पर अकेला अकेला तो वो नहीं आएगा ना, हर जगह पे फर्दन खुद तो नहीं आएगा, लेकिन ठेका तो उसी का है ना, अजीज पठान का। मुझे एक बात बताओ भाई, कि फिर मुर्तजा वहाब साहब जो हैं वो क्या करें? घर चले जाएं, सो जाएं, चादर ओढ़ के जो है वो तान के जो है वो सो जाए कि मैंने तो बोल दिया था चार्ज पार्किंग तो मैंने बंद कर दी थी, फिर भी चार्ज पार्किंग लिए जा रहे हैं। ठेका कौन ले रहा है? कौन ऐसा है जो हुकूमत पे भारी आया हुआ है? बाजी हुकूमत पे भारी यही वजीर है, वो बोल रहा है हम पैसे ले रहा है हमारे से। वजीर को बुलाए तो सही, उससे कोई मलका बुला रही है। जी जी। मुझे ये बताओ भाई, 50 तुम कैसे ले रहे हो जब कंटोनमेंट ने कहा है कि 10 रुपए सिर्फ उसके होंगे मोटरसाइकिल के, 20 रुपए सिर्फ गाड़ी के होंगे? ये 50 और 100 कहाँ से बीच में आ गया? तो क्या करें, हमारे 6 साल हम क्या करें, हम तो मजदूर है, हम तो। भाई तुम्हारा ठेकेदार हत्ते नहीं चढ़ा। जी जी। मैं क्या करूं, मैं दोपहर से फिर रही हूँ यहाँ पे। वो तुम्हारा एक ठेकेदार है, उसका नाम है कोई अजीज पठान। जी जी। वो अजीज पठान में जिधर जा रही हूँ ना, जिस पार्किंग में, ठेकेदार पीछे से वही निकल रहा है। तो बड़ा वो कौन है? डॉन है? क्या है? आता क्यों नहीं है सामने? वो सामने पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। बाजी छोटे वहाँ पे हमारे पास पैसे लेते आते हैं, बाजी वो तो बड़ा पता नहीं क्या होता है। आपको तो ठेके पे उन्होंने, आपको तो मुलाजिम में रखा हुआ है उन्होंने। मुझे एक बात बताओ भाई, कि उससे कभी किसी ने कोई सवाल आगे किया है? वैसे उस मतलब है कहाँ पे? मैं उसके पीछे मैं भागी हूँ, उस बंदे के, वो आगे भागता ही जा रहा है। में आए थे आप पहले? खबर आपको मिल गई होगी, है ना? क्योंकि मुझे खबर के असरात मुझे नजर आ रहे हैं। जी जी। खबर मिल गई होगी आपको मेरे आने की। नहीं जाती है, हम तो आप तो पता है वो है मजदूर है, हम तो वो सही नहीं, हम बंदा मिल जाते हैं, आपको पता है। जी जी। देखो मजदूर के ऊपर मैं कभी भी हाथ नहीं डालती हूँ क्योंकि तुम दिहाड़ी के ऊपर हो, लेकिन मुझे ये बताओ, वो जो बदबख्त आदमी जिसका नाम अजीज पठान है, जी जी। जो
खुलने में यहाँ पर ये करप्शन कर रहा है, जी जी वो पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? हम तो भागे उसके सब भागे, पुलिस यहाँ पे खड़ी हुई है, जी। वो इतना पावरफुल है। पता नहीं, वो तो ये हमारे नहीं पता है, हम तो मजदूर, हम तो नहीं पता है बात। पार्किंग तो ये चल रही है पहले से ही। भाई जी जी अल्लाह का वास्ता जरा इतनी बात सुन लो, जी 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 कंटोनमेंट की पार्किंग है ना, केएमसी और टीएमसी की तो बंद है, जी, जी। जो कंटोनमेंट की है ना उन्होंने कहा है कि भाई 20 रुपए गाड़ी के, 10 रुपए मोटरसाइकिल के। मैं आगे से आई हूँ ना, वहाँ पे आरजे के पास से, वहाँ पर ले रहे हैं 100 रुपए गाड़ी के, जी, जी। 100 रुपए जी, जी। और 50 रुपए मोटरसाइकिल ले रहे हैं। यार आप लोगों को मतलब यानी कि जो अजीज पठान है जी, जी। उसको आवाम पे तरस नहीं आता, किस किस्म का बदबख्त आदमी है वो। बात आपकी भी सही है। वो जो ऊपर से ठेके मिलते हैं ना, हमारे तो भी ज़्यादा मिल जाते हैं। देर पहले किससे हम 20 रुपये पर्ची चलती थी ना, उससे हम देते थे 2000, समझ रहे हैं बाजी। अभी दे रहे हैं हम मतलब 4500, तो पैसे हमारे भी बढ़ जाते हैं ना। हम तो मजदूर है, हम नहीं बोल रहे हैं, आप जैसे आप बोल रहे हैं हम वैसे हम कर रहे हैं। मजदूर की तो बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, तुम्हारे उस ठेकेदार की बात कर रही हूँ जिसका नाम है अजीज पठान। मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि एक नाम है अजीज पठान, जिस जगह भी जाओ जहाँ पर भी ये माफिया बैठा हुआ है, पीछे नाम किसका निकलेगा? अजीज पठान का। अजीज पठान का नाम मेरे ख्याल में कि ये इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं हो सकता कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर इदारों के लिए कि एक बंदा आप पे भारी पड़ गया है। मैं पागलों की तरह उस बंदे के पीछे मैं अपनी टीम के साथ भागी हूँ, कहीं से उसको निकलवाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से वो सामने आ जाए। वो आदमी उसके सोर्सेज इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के हैं कि उस तक हमारे आने से पहले हमारी गाड़ी का नंबर तक उसके पास गया हुआ है कि इस गाड़ी में खातून बैठी हुई है साइमा कमल नाम की, जिन्होंने पिछला चार्ज पार्किंग का प्रोग्राम किया था, वो आ रही है यहाँ से। मैं अभी गई हूँ डिस्को बेकरी के पास, आप यकीन करें इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इनका कि उन्होंने सारा वहां से पार्किंग, हम देखते हुए गए कि किस तरह 5-5 लाइनें लगी हुई हैं, साफ सारा का सारा। इस वक्त इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग इनका जो है ना नेटवर्क है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी ये साइमा मोबाइल मॉल के पास खड़ी हूँ। ये सबसे ज़्यादा क्राउडेड एक जगह है। मैंने सुना है कि जो यहाँ के सदर हैं सलमान हाजी अबू तालिब, तंग आकर उस शख्स ने फिर ये किया था कि उन्होंने 25,000 रुपये जेब से खर्च करके उन्होंने सामने पार्किंग करवाई, क्योंकि यहाँ पे तो आप लोगों को पार्किंग की वो जो है वो मसले मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे थे। ऐसा ही है मैडम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सलमान भाई ने जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्किंग लग रहा है, जिसके वजह से आने वाली ट्रैफिक जो है मुतासिर हो रही है, इसलिए सलमान भाई ने खुसूसी पार्किंग को पुल के नीचे जो है डिवाइड किया है, ताकि यहाँ पे जो रोड है आने जाने वालों के लिए वो खुला रहे। ज़्यादातर यहाँ से क्या होता है, वन वे लोग लेते हैं, इस तरीके से एक्सीडेंट होता है, वहाँ से ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा है, तो ये जगह का स्पेस हमें वैसे ही ऑलरेडी ज़्यादा चाहिए, तो सलमान भाई ने स्पेशली ये मामला हल किया। तो वहाँ पे आप लोगों को फिर यही हल नज़र आया ताजरान को कि भाई हम लोग दूसरी तरफ अपनी पार्किंग जो है वो खुद पैसे खर्चे करके, तो सलमान हाजी अबू तालिब ने वहाँ पे करवाई। आपको मजबूरी आपकी मैं समझ सकती हूँ, ये मुझे बताइएगा कि कितने के मजबूर इस सिस्टम के सामने आप अपने आप को समझते हैं कि आप लोगों को घुटने टेकने पड़ गए? बहुत ज़्यादा है मैडम। एक तो जो यहाँ पे जो पर्ची काटी जा रही है वो नाजायज़ है, जो गवर्नमेंट की तरफ से, या यहाँ पे जो आपको पता है ये कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है, यहाँ पे जो बाइक के फ़ीस हैं वो हैं 10 रुपये और जो गाड़ी के हैं वो हैं 20 रुपये। लिए कितने जा रहे हैं यहाँ से बताइए? यहाँ से बाइक का जो लिया जा रहा है वो 50 रुपये लिया जा रहा है और गाड़ियों का 100 रुपीज़ लिए जा रहा है। तो ये एक तो सबसे बड़ा मसला है, ठीक है ना। माफिया यहाँ पे टोटली काम कर रही है, ठीक है, और इनकी मर्ज़ी से ये, और जो जितना भी ट्रैफिक देख रही हैं, ये 2 ट्रैक जो है अलाउ किया गया है, 3 ट्रैक 4 ट्रैक तक जो है बाइकें लगी हुई हैं। अब आने वाले जो लोग हैं वहाँ से वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस मामला के वजह से। अब इसका मतलब तो ये कि सलमान हाजी अबू तालिब ने ये सोचा कि भाई इतने बड़े माफिया से लड़ेगा कौन, कारोबार पे रोज़ाना बैठने वाले लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अपने पैसे खर्च करो और अपनी जेब पे सारा बोझ डालो, लेकिन कम से कम पार्किंग यहाँ की जो है ना वो हम लोग दूसरी जगह पे ले जाते हैं। ये लोगों की बेहतरी के लिए सलमान भाई ने जो है आगे पार्किंग का जो है यहाँ पे मामला सेट किया है, बंदोबस्त किया है और प्रॉपर किया है। यहाँ पे बारिशें होती हैं, आपको पता है, ज़्यादातर यहाँ बाइकें जो हैं बारिशों में डूब जाती हैं, दीगर मामलात होते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर ट्रैफिक सलमान भाई ने इनको पार्किंग का अलाउ करवाया है तो वहाँ यहाँ इनकी बाइकें भी सेफ़ हैं, प्लस उन्होंने एक बंदा खड़ा किया है जिनको वो सैलरी भी दे रहे हैं ताकि जो है किसी की बाइक भी चोरी ना हो। लेकिन इतने सहूलत मिलने के बाद भी ये लोग जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि एक नाम, मैं जिधर भी जा रही हूँ ना एक नाम कानों में सुनने को मिल रहा है, जिधर जा रही हूँ माफिया का एक नाम, अजीज पठान।
मैं वहां पे गई हूं, उन्होंने कहा अजीज पठान का ठेका। इधर आ रही हूँ, अजीज पठान का ठेका। अजीज पठान ने पड़क्षे उड़ा के रख दिए हैं कंटोनमेंट के उस एक उनकी तरफ से जो मुतय्यन करदा जो फीस है उसके पड़क्षे उड़ा के रख दिए। डबल नहीं ट्रिपल ले रहा है, मतलब जहाँ पे 10 रुपए लेने चाहिए वहां पे 50 रुपए ले रहा है, चार गुना ज्यादा ले रहा है। जहाँ पे उसको 50 रुपए जहाँ पे 20 रुपए लेने चाहिए थे वहां पर वो पूरे 100 रुपए ले रहा है एक बंदे से। अवाम देने पर मजबूर, आप लोग बेबस। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक माफिया का एक नाम अजीज पठान वो इतना भारी हो गया है पूरे सिस्टम के ऊपर, पूरी हुकूमत के ऊपर, कि उसको कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है? मैडम इसमें तो देखें गवर्नमेंट को जो है इस मामलात पे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट से बढ़कर तो कोई भी मामलात, कोई भी माफिया नहीं है ना। तो अगर गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेगी तो ये कोई भी पठान है या अदरवाइज़ कोई भी है वो 2 मिनट में ठीक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रही। आप यहाँ पीछे देखें अभी कैमरा घुमा के कि यहाँ पे क्या हालत चल रहा है ट्रैफिक का। अब इस पे कस्टमर भी मॉल में आने में दुश्वारी है, दीगर मामलात के बाइकों के कस्टमर हैं तो उनको बाइक अपना पार्क करने के लिए जगह नहीं है। तो ये सब मसले हैं, कारोबार में भी इसका काफ़ी जो है इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ जो है इस पर एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए, नाजायज़ तरीके कार रही है और इससे जो है ना आवाम को जान छुड़ाना चाहिए। माफिया, इट्स कॉल्ड प्योर माफिया। अब आप जरा गौर से सुनिएगा, मैं किस तरीके से ये प्रोग्राम मैं मुरतब करती हूँ। मैं दोपहर से निकली हुई हूँ, जिधर जा रही हूँ एक नाम अजीज पठान ठेकेदार। अजीज पठान ठेकेदार, किसका ठेका? अजीज पठान का। खुले में वो बंदा जो है वो करप्शन कर रहा है, उस पर हाथ डालने वाला अभी तक कोई आया नहीं है। हमने तमाम तर अपने हरबे इस्तेमाल कर लिए, यहाँ तक के हमारी गाड़ी का नंबर, मैं चूँकि फ्रंट सीट पर बैठती हूँ, कि यार ये साइमा कवल जिन्होंने पिछले चार्ज पार्किंग का प्रोग्राम किया था वो इधर इसी इलाके में फिर रही हैं, इस वक्त सब कुछ लपेट दो। मैंने अपनी आंखों से दौड़ लगाते हुए इनको लोगों को देखा, मैंने आपको प्रोग्राम में दिखाया भी। इनके नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उस एक बंदे के नेटवर्क ने पूरे इस इलाके की जितनी भी गैर कानूनी चार्ज पार्किंग वो वसूल कर रहे थे वहाँ तक उन्होंने फैला दिया। मैं एक से दूसरे से तीसरे पे गई हूँ, ना ठेकेदार मुझे मिल रहा है, हाँ जिनको हम पकड़ सके हमने दिखा दिया आपको, लेकिन करप्शन क्या है वो भी आपको पता चल गई। लेकिन यकीन मानिए कि किसी बंदे को हम पकड़ नहीं पा रहे इस वजह से, क्योंकि इन्होंने सबको गायब कर दिया। आवाम तड़प रही है कि भाई हमारी तो हालत ये हो गई है। बेचारा इस मॉल, ये जो साइमा मोबाइल मॉल है, इसका वो जो रूह रवा है सलमान हाजी अबू तालिब, तंग आके उन्होंने इतनी दरख्वास्तें दी कि ये चार्ज पार्किंग का मसला खुदा के लिए हल करें, कंटोनमेंट का मामला है, यहाँ पर इसकी जो उनकी तरफ से तयनशुदा जो फीस है उससे ज़्यादा फीस वसूल की जा रही है, यहाँ पर इस करप्शन को कंट्रोल किया जाए। तंग आके उस शख्स ने खुद अपने जेब से पैसे खर्च करके उसने अपनी अलग से अपनी पार्किंग जो है वहाँ पर मुख्तस करवा दी और वहीं पे उसको पे भी कर रहे हैं, इनकी जेबों पे अलग से बोझ पड़ रहा है। तो बात यह है कि आप 1 टके की करप्शन करें या 1 अरब या 1 करोड़ या 1 खरब की आप करें, डजंट मैटर। आपने 1 पैसे की भी अगर करप्शन की तो वो गलत है। आपकी जेब से, अगर आवाम की जेब से 10 रुपए भी अगर नाजायज लिए जा रहे हैं तो वो भत्ता है, वो टैक्स नहीं है, वो कोई किसी किस्म की फीस नहीं है, वो जग्गा टैक्स है। ये आम आवाम, बेचारी मासूम आवाम, ये जग्गा टैक्स जानते बूझते देने पर मजबूर है, नहीं देंगे। इनकी मोटरसाइकिलों को तबाह बर्बाद करके इनकी मोटरसाइकिलों को बाकायदा तौर पे उठाते हैं ये लोग। ये तो आपके यहाँ पे गोरख धंधा चल रहा है। बहरहाल आज का प्रोग्राम मेरा जो था वो एक दफ़ा फिर से, लेकिन इस दफ़ा हम ये आपको बताने में कामयाब हो गए कि इनके जो नेटवर्क है, बंदा कौन है, मेन बंदा वो भी हमने आपको बता दिया, अजीज पठान नाम का, जिसके अमूमन यहाँ पे ठेके चल रहे हैं। इस नाजायज चार्ज पार्किंग की जो वसूल की जा रही है, इसके प्लस हमने आपको आज के प्रोग्राम में ये बताया कि अगर आप इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि ये अगर आप इनको किसी एक बंदे को पकड़ते हैं तो वो पूरे उस इलाके के दीगर जो गैर कानूनी चार्ज पार्किंग वसूल कर रहे हैं वहाँ को मुत्तला कर दिया जाता है, गाड़ी का नंबर बता दिया जाता है, कपड़ों के रंग बता दिए जाते हैं, जो क्लिप है यानी कि मोबाइल से
लोग हमारी जो क्लिप बनाकर वो अपने ग्रुप में डाल रहे हैं कि भाई ये देखें ये यहाँ पे आई हुई है, ये आपको भी पकड़ने के लिए आई हुई है, फिलहाल तो सब कुछ लपेट दो, इनका हाथ में कोई नहीं लगना चाहिए। पुलिस की आशीर्वाद के बगैर, उनकी मिली भगत के बगैर अगेन एक और ऐसा मामला जो नहीं चल सकता था अगर आपकी पुलिस जो थी वो मुतहरिक होती। पुलिस मेरे सामने से आ रही है, जा रही है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है और हमने 15 को कॉल की तो बाकायदा तौर पे हमें ये बात साबित हो गई हमारे ऊपर। एक मरतबा फिर कोई सरप्राइज नहीं था हमारे लिए बाय द वे ये कि पुलिस की मिली भगत के बगैर ये चल ही नहीं सकता। आपकी पुलिस साथ में मिली हुई है। अब आपके करके आज के एपिसोड के साथ मैं अपनी टीम के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अलाने के बाद